प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। ट्यूशंस ये सेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा छोटा किया गया है पेपर को। वजह क्या है कि पूरा अगर फुल स्क्रीन कर दिया जाएगा तो ये पेपर जो है वो आपका थोड़ा सा फटने लग रहा है। और इसमें बड़ी ही कठिनाई से इस पेपर को लाया गया है आप सभी लोगों के लिए। तो कक्षा 11 के वे विद्यार्थी जो कि भौतिक विज्ञान का यदि पेपर में बैठना चाहते हैं तो ये पेपर उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, बहुत ही कारगर साबित होगा उन बच्चों के लिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एनुअल एग्जामिनेशन 2023-24 का कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये पेपर है फिजिक्स का। ठीक है, एनुअल एग्जामिनेशन 2023-24 का क्लास 11 के विद्यार्थियों के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स का। जब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर इस पेपर में, तो यहाँ पर जो है बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला के साथ, तो देखिए संपीड्यता का बीमा क्या होगा। संपीड्यता का बीमा क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो होता है किलोग्राम इनवर्स मीटर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है इसका मात्रक। तो बीमा क्या हो जाएगा, m⁻⁻1 L t⁻2, m⁻⁻1 L t⁻2, ये हो जाएगा आपका बीमी सूत्र। किलोग्राम के लिए m का प्रयोग करेंगे, और दूरी के लिए l का, और जो समय दिया गया है मीटर के लिए l का, और सेकंड के लिए t का। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृष्ठ तनाव का मात्रक देखिए क्या होता है दोस्तों, तो सीधा सीधा हो जाएगा आपका न्यूटन प्रति मीटर। तो पृष्ठ तनाव का मात्रक जो होता है वो न्यूटन प्रति मीटर होता है। जब आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में, तो रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा आपका, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। विकल्प नंबर ए है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू 1, सीपी प्लस सीवी इज इक्वल टू 1। विकल्प नंबर सी दिया गया है सीवी इज इक्वल टू आर प्लस सीपी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सीधा सीधा आपका हो जाएगा सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर जो होगा ये हो जाएगा, इसे मेयर का सूत्र भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, इसे हम लोग मेयर्स फार्मूला भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा। इसका डेरिवेशन भी बहुत बार पूछा गया है। प्रक्षेप का प्रयास होता है, फार्मूला ऑफ रेंज इन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन टू थीटा बटे जी, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बटे में जी। प्रक्षेप के प्रयास का सूत्र क्या होता है रेंज इन प्रोजेक्टाइल मोशन का, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बटे में जी जो होता है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा देखिए प्रश्न क्या है, पृथ्वी पर पलायन वेग का मान क्या है। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान क्या है, वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ, वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ 2.24, ये हो जाएगा 3.2, 11.2, 1.12। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा 11.2, ये आपका जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आगे हम नोटिस देखिए, इन प्रश्नों को नोट डाउन कर लीजिए, कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके, संक्षेप में टिप्पणी लिखना इन पर। राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन वीन का विस्थापन नियम। देखिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये वीन का विस्थापन नियम, विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, यंग का प्रत्यास्थता गुणांक। नवा देखिए आठवां क्या प्रश्न हो जाएगा, द्रव के लिए पास्कल का नियम, द्रव के लिए पास्कल का नियम। ठीक है दोस्तों, कैलोरीमिति का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न क्या है, कैलोरीमिति का सिद्धांत, ये प्रश्न का आपका निकालना प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमिति। ठीक है। सेक्शन सी में जब आप पढ़ते हैं यहाँ पर डिस्कशन देखिए, तो केशिका तो क्या है, बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न, तथा गरकरी तथा जल के व्यवहार को बताइए, ये आपका हो जाएगा प्रश्न संख्या 10। देखिए दोनों लैंग्वेज में बाई लैंग्वेज वाला डिस्टेंस, तो ये चाहे साइंस साइड के बच्चे हो चाहे आर्ट साइड के बच्चे, साइंस साइड के बच्चे मतलब इंग्लिश मीडियम के चाहे हिंदी मीडियम के हो, तो देखिए दोनों बच्चों के लिए है ये। ठोसों में ऊष्मी प्रभाव तथा उसके प्रकार पर प्रकाश डालिए, ये आपका प्रश्न हो जाएगा सीधा सीधा। न्यूटन का शीतलन नियम पर विवेचना कीजिए तथा समीकरण भी ज्ञात कीजिए, न्यूटन का शीतलन नियम पर विवेचना कीजिए तथा समीकरण भी ज्ञात कीजिए। डिस्क्राइब एंड गिव द इक्वेशन अबाउट न्यूटन्स कूलिंग इफेक्ट, न्यूटन्स कूलिंग इफेक्ट पर जो है अपने विचार देने हैं। सेक्शन डी में जब यहाँ बढ़ते हैं देखिए यहाँ पर, गिव द रीजन, रबर की तुलना में स्टील जो होता है अत्यधिक प्रत्यास्थ है, क्यों। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, भाई रबर की तुलना में जो होता है स्टील जो होता है वो अत्यधिक प्रत्यास्थ है, क्यों। यहाँ पर जब आगे बढ़ते हैं डिस्टेंस, यहाँ पर जो प्रश्न है आप लोगों का, कूली द्वारा किया गया कार्य शून्य क्यों होता है, कूली द्वारा किया गया कार्य शून्य क्यों होता है। जी का मान परिवर्तन होता है तथा कैपिटल जी का जो नियत होता है, क्यों। जी का मान जो होता है स्मॉल जी का वो बदलता है, जबकि कैपिटल जी का मान जो होता है वो नियत होता है, ऐसा क्यों होता है। ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ आप लोग को, ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए इस पेपर प्रश्न को। स्मॉल जी का मान परिवर्तन होता है तथा कैपिटल जी नियत होता है, क्यों। ठीक है,
सेक्शन ई में जब आप बढ़ते हैं, देखिए डिस्टेंस यहाँ पर सेक्शन ई में जब आप बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशिष्ट उष्मा तथा गुप्त उष्मा किसे कहते हैं, विशिष्ट उष्मा तथा गुप्त उष्मा किसे कहते हैं तथा इनके मात्रक भी लिखिए। विशिष्ट उष्मा तथा गुप्त उष्मा किसे कहते हैं तथा इनके मात्रक भी लिखिए। व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट एंड, ये जो है आप लोग का लेंट क्या है, ये आपका हो जाएगा सीधे हीट राइट इन इट्स यूनिट्स। उष्मागतिकी के शून्य कोटि के नियम की व्याख्या कीजिए। उष्मागतिकी के शून्य कोटि के नियम की व्याख्या कीजिए। गिव द थ्योरी ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तरंगों के आवृत्ति आयाम तथा तरंग दैर्ध्य की परिभाषा दीजिए। तरंगों के आवृत्ति आयाम तथा तरंग दैर्ध्य की परिभाषा दीजिए। तो देख रहे दोस्तों, ये भी जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तरंगों की आवृत्ति आयाम तथा तरंग दैर्ध्य की परिभाषा देना है। विश्व हम लोग का प्रश्न देखिए क्या है, द्रव के धारा रेखी तथा प्रक्षुब्ध प्रवाह में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, द्रव के धारा रेखी तथा प्रक्षुब्ध प्रवाह में अंतर स्पष्ट करना है। गिव द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीम लाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो ऑफ लिक्विड। ठीक है दोस्तों, ये भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेक्शन जब एफ में बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर द्रव के लिए बर्नौली का सिद्धांत स्थापित कीजिए। ठीक है डिस्टेंस, द्रव के लिए बर्नौली का सिद्धांत जो है वो स्थापित करना है। प्रूव द बर्नौलीज प्रिंसिपल ऑफ लिक्विड। ठीक है डिस्टेंस, ये जो है आप लोगों का 22वां देखिए प्रश्न क्या हो जाएगा, तरंगों के सिद्धांत तथा अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ तरंगों में विभेद कीजिए। ठीक है, 19वां देखिए प्रश्न क्या हो जाएगा, सरल आवर्त गति किसे कहते हैं, प्रत्यानयन बल तथा अवमंदन बल को परिभाषित कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न हो जाएगा, सरल आवर्त गति किसे कहते हैं, प्रत्यानयन बल तथा अवमंदन बल को परिभाषित करना है। जब आगे बढ़ते हैं देखिए यहाँ पर, तो प्रश्न संख्या 16 की ओर, स्वातंत्र कोटि किसे कहते हैं, स्वतंत्र कोटि किसे कहते हैं, और तथा द्विपरमाणुक तथा त्रिपरमाणुक गैसों के लिए y का मान भी लिखिए। डिक्वेशन देखिए, ये आपका हो जाएगा पेपर। तो डिस्टेंस ये रहा आप लोगों का पेपर। ठीक है, आज का ये महत्वपूर्ण पेपर आप लोगों का फिजिक्स का कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। डिस्टेंस याद रखिएगा, यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा इच्छा, इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहन से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद। इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा।